बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सॉल्व एक्सरसाइज 2.4 और हमने इसके 1, 2 और 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हम करते हैं 4 को। 4 क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन दी फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो इक्वेशंस हैं इनमें हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। यानी अब ये हमें वैल्यू दी गई है और हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रोडक्ट log यहाँ पे पुट करेंगे। पहले इसको वैसे लिखते हैं log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब प्रोडक्ट लॉ को हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है, अगर वैल्यूज प्लस हो रही हैं तो वो क्या यहाँ पे क्या हो जाएंगी, आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ये वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, ये यहाँ पे प्लस हो रही हैं। तो अब ये लॉग है, हम लॉग को ले लेंगे मल्टीप्लाई के लिए, एक को log 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। नीचे आ जाएगा log 2x इज इक्वल टू 1। अब हमने पढ़ा था जिस लॉग की बेस ना हो तो उसकी बेस क्या होती है, उसकी बेस होती है 10। हम यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ये हमारे पास ये लिखा हुआ है कि अगर किसी लॉग की बेस ना हो तो उसकी बेस क्या होती है, बेस होती है 10। अब यहाँ पे हम 10 लगा देंगे। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा log 10 की पावर ये। अब इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम इसको एक्सपोनेंशियल वैल्यूज में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो अब x 10/2, ये क्या 2 इधर आएगा तो ये क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू x। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 5 इज इक्वल टू x r, या हम क्या लिखेंगे यहाँ पे r लिखेंगे, r x इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, इसका ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट 2 ये कहता है हमारे पास log 2 की इसकी बेस है और x क्या इसकी वैल्यू है, x क्या वैल्यू है, और प्लस log 2 8 इसका क्या वैल्यू है और इज इक्वल टू 5। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए ऐसे हम यहाँ पे भी प्रोडक्ट लॉ को यूज़ करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा ये log बेस क्या है, सेम है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे log 2x मल्टीप्लाई बाई 8 यहाँ पे इज इक्वल टू 5, ऐसा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे 2 की पावर आ गई 5 इज इक्वल टू 8x। यहाँ पे हमारे पास इस तरह ये हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। अब फर्दर इसको हम देखते हैं। फर्दर इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको हम 5 टाइम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इसकी ये क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 32। तो 32 इज इक्वल टू 8x, या इस तरह आ जाएगा 32/8 इज इक्वल टू x। यानी कि अगर वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 इसको करें, 8 को 4 का टेबल यूज़ करें तो आ जाएगा 4 इज इक्वल टू x, या आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका x की वैल्यू हमने यहाँ पे इस तरह ये फाइंड कर ली। बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 के। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट ये कहता है हमें 81 की पावर क्या है, x है, और साथ जो है 243 इसकी पावर x प्लस 2। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 81 को फैक्टराइज करें तो हमारे पास क्या आता है 3 का टेबल यूज़ करेंगे 27, फिर करेंगे तो 9, फर्दर करें तो 3 और 3 1 इज़ 3। तो 3 की पावर 4 हमारे पास क्या आ गया, 3 की पावर 4 और होल की पावर क्या हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू।
अब 243 को हम अगर फैक्टराइज करें तो हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा, इसको भी देख लेते हैं। 243, अब इसको अगर हम 3 से करें तो 81, 3 8 24 और 3 1 3 इज द 3 और 27 और 3 9 आ गया और 3 1 इज द 3 और 3 1 इज द 3, 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 टाइम आ जाएगा यहाँ पे 3। तो अब क्या 3 की पावर 5 आ गया हमारे पास और होल की पावर x प्लस 2 यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 की पावर 4x यानी 4 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू, ये अगर इसको 5x 5 3 की पावर 5x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 ये आ जाएगा 10। अब ये बेस क्या हमारे पास, बेस सेम आ रही है, तो अगर बेस सेम हो तो जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं, वो क्या होती हैं, वो प्लस हो जाती हैं। तो अब हम ले लेंगे 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10, हमारे पास इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी। या हम इस तरह इनको लिख लेंगे r 5x, ये इसको इधर ले आएंगे प्लस 10 इज इक्वल टू 4x, ये हमारे पास आ गया। अब फर्दर अगर हम इसको देखते हैं तो अब ये जो x है इसको इधर लेके आए तो 5x इधर आके ये माइनस हो जाएगा 4x और ये जो 10 है ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा -10। अब 5x माइनस 4x, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, बचा 1x यानी x हमारे पास सिंगल बच गया। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई x की -10। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका 3 पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास ये। तो हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है 1/27 डिवाइड बाई 27 और होल की पावर है x - 6 इज इक्वल टू 27। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे और इसको फैक्टराइज करें तो ये आता है 1/3 3 की पावर 3 और होल की पावर है x - 6 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 हमारे पास। इस तरह से ये दोनों यहाँ पे इनको फैक्टराइज करेंगे तो ये पावर्स हमारे पास आ जाएंगी। अब अगर हम इसको ऊपर करते हैं, ये 1 ओवर खत्म करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3, इसको ऊपर लेके जाएंगे ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में तो और होल की पावर क्या आ जाएगी x - 6 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 हमारे पास। इस तरह से ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 की पावर -3x और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई जब होगा तो ये प्लस होगा 3 इज द प्लस 18 हमारे पास ये आ जाएगा इस इक्वल टू। अब ये 3 की पावर 3 हमारे पास इसी तरह आएगा। अब ये बेस क्या है, बेस हमारे पास सेम आ रही है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हम सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास आ गया -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3। अब अगर हम ये जो है 18 इसको इस दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो हमारे पास अब इसका हम आंसर फाइंड कर लेंगे। -3x इज इक्वल टू 3 माइनस 18, तो हमारे पास क्या आ गया -15। अब ये x जो इधर पड़ा है तो x हमारे पास इधर आएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x 3x माइनस 3x इज इक्वल टू -15 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब फर्दर हम इसको अगर करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -15 ओवर -3 हमारे पास आ जाएगा और हमारे पास क्या यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 3 5 और ये हमारे पास x इज इक्वल टू 5 हमारा ये इसका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 ये कहता है जी लॉग क्या है, लॉग मल्टीप्लाई बाय 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हम अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको किस तरह सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए लॉग ये इसको क्या करेंगे, हम पहले क्या कर लेंगे 10 ले लेंगे लॉग 10। इसको क्या करेंगे लॉग 10 ले लेंगे हम, यहाँ पे 10 की पावर 2 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये।
इसको हम दोबारा इसकी जो वैल्यू है वो चेक कर लेते हैं। log 5x इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अगर किसी का log 10 नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये जो log है ये हमारे पास, इसको हम 2 लेके आएंगे यहाँ पे। log इसकी बेस नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 2, हम इस तरह इसको लिख लेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट हम चलेंगे, ये 10 मल्टीप्लाई होगा तो 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5x माइनस, हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी ये 10 आ जाएगा हमारे पास, माइनस 10 आएगा इस तरह। अब ये 10 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 100 प्लस 10, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इज इक्वल टू 5x, और 110 हो गया ये हमारे पास, इज इक्वल टू 5x। और या हम x को इधर ले लें, 5x इज इक्वल टू 1/10, और x इज इक्वल टू 1/10/5। तो ये हमारे पास इस तरह, इसका आंसर इस तरह बनेगा, x इज इक्वल टू 22। तो ये हमारा इसका आंसर हमारे पास निकल आएगा। तो बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 ये कहता है जी, log इसकी बेस है 2 और x प्लस हमारे पास आ गया 1 माइनस log 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे क्वोशिएंट लॉ को यूज़ करेंगे बाय अप्लाइंग QUITINT क्वोशिएंट लॉ। क्वोशिएंट लॉ क्या कहता है जी, जो वैल्यूज़ अगर तो माइनस में हो रही हैं तो वो क्या यहाँ पे चली जाएंगी, वो डिवाइड में हो जाएंगी। अगर डिवाइड हो रही हैं तो वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, पहले ये लॉग दोनों सेम है तो ये वैल्यूज़ का हम क्या करते हैं, आपस में डिवाइड करवा देते हैं। log 2 ये x प्लस 1, ये इधर आके क्या हो रहा है, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया, माइनस खत्म हो जाएगा, तो x माइनस 4, ये हमारे पास इस तरह से ये 2 हमारे पास आ गया। अब इसको हम अगर यूज़ करते हैं और इस तरह से पावर्स को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, और ये 2 की पावर 2 आ गया हमारे पास। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए तो इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4, हम इस तरह इसको करेंगे। और ये 2 4 हो जाएगा, 4/1 इज इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 4। तो ये जो x इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x हो जाएगा, यानी ये 4 है, ये 4 के साथ 4x हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हम करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो ये 4x आ जाएगा हमारे पास, और ये क्या आ जाएगा 16, ये इसके साथ 16, ये इसके साथ 4 और इसके साथ 16 माइनस 16 इज इक्वल टू, ये इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, तो x है 1 1, तो ये इस तरह 1 प्लस 1 ये इसी तरह रहेगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 4x आ जाएगा माइनस 16, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, यानी ये इस तरह होगा, ये इसके साथ और ये इस 4 के साथ और ये इस 4 के साथ और ये 1 भी और इसके साथ, ये इस तरह से ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगी। तो फिर क्या हो जाएगा 4x। अब हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो 4x x प्लस 1, ये x को क्या करेंगे हम यहाँ पे 4x, ये इधर आके क्या हो जाएगा x माइनस हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू ये 16 इधर आके प्लस हो जाएगा, 16 प्लस 1। तो इस तरह ये अब माइनस, इसमें से 4x में से माइनस x करें तो ये बच जाए 3x, और रिमेनिंग रहता है हमारे पास, और ये हो जाएगा 17, और x इज इक्वल टू 17/3। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो 5 के टेबल पे तो आ जाता है 5, इसको मिक्स उसमें लिखें 2/3, तो ये इस तरह हमारे पास आ जाता है। इसका आंसर आता है 5 होल की पावर 2/3, ये इस तरह हमारे पास आंसर आ जाता है।